हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का साइंस का चैप्टर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब देखो, सेल क्या होता है आप लोगों ने कई बार सुना होगा, लेकिन अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। ईंट जानते हैं ना, जिससे क्या होता है, जो जैसे घर जब बनता है तो घर में सबसे छोटा जो क्या बोलते हैं थिंग्स होता है वो ईंट ही होता है, यानी कि पूरे घर जो है पूरा ईंट पे खड़ा होता है। ठीक है, वैसे ही हमारा ठीक न डिटो उसी तरह से जो हमारा बॉडी है, जो हमारा शरीर है, हमारे अंदर जितना भी मतलब कह सकते हैं कि पार्ट्स है, ठीक है, ऑर्गन्स हैं, हैंड्स हैं, फिंगर, आइज़, हेड, जो भी हमारे बॉडी में, वो हर एक चीज़ किससे बना है? सेल से बना है। ठीक है, तो सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट है, यानी कि हमारे शरीर का सबसे कोई छोटा अगर यूनिट हो सकता है तो वह कौन? सेल। यानी कि जो सेल है, हमारे जो फेस रहता है ना, नहीं कहते हैं लोग पिंपल आ गया है या दाना निकलने लगता है चेहरे पे, वो भी सेल की वजह से ही होता है। जो पुराने सेल्स रहते हैं वो मरने लगते हैं तो वहाँ पर गड्ढा बन जाता है, सॉरी, वहाँ पर पिंपल्स निकल आते हैं, जिसकी वजह से जब वो पक जाता है तो सेल्स बाहर आ जाते हैं। तो जो नए सेल्स होते हैं वो हमेशा बनते रहते हैं और पुराने सेल्स हमेशा ख़त्म होते रहते हैं। ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक कि हम लोग मर नहीं जाते, यानी कि जब तक डाइड नहीं हो जाते, तब तक प्रोसेस क्या होता है? चलता रहता है। तो उसी के बारे में हमको पढ़ना है कि सेल क्या होता है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से होता है, यानी कि उसका फिगर किस तरह से होता है, उसका काम क्या होता है, अगर सेल हो या ना हो तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, सब चीज़ में हम देखेंगे। सेल की डिस्कवरी की मतलब किसने की है, ठीक है, और कैसे पता चला कि ये सबसे छोटा यूनिट यही होता है। ठीक है, तो बहुत मतलब अच्छा चैप्टर है ये साइंस का। तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा और अभी भी पढ़ेंगे कि क्या होते हैं लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। ये तो हम जानते हैं कि लिविंग थिंग्स यानी कि जिनके अंदर जान है, सिंपल सी बात। ठीक है, नॉन माने कि नहीं, मतलब कि जिसके अंदर जान नहीं है। ठीक है, सिंपल सा हो गया ये लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। अब देखो, जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं ना, सबके अंदर सेल्स होता है। ये अब बात जान लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनका सबका एक ऑर्गन्स होता है, हाथ पैर होते हैं, आँख होता है, मुंह होता है। तो सारा चीज़ किससे बना होता है? सेल से बना होता है। जिससे हमारा घर जो होता है, किसी भी तरह का घर बनाइए, चाहे 10 माले का घर बनाइए, चाहे 1 फ्लोर का घर बनाइए, चाहे भले ही 1 कमरे का ही घर बनाइए, उसमें ईंटा यानी कि जो ईंट होगा, जो ब्रिक होगा, वो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो वैसे ही जो हमारा शरीर है, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे फीमेल हो, चाहे मेल हो, कोई भी शरीर हो, हर शरीर के अंदर जो है सेल मौजूद रहता है, जो सबसे छोटा यूनिट होता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं सबके अंदर उस एक सेल होता है। एक के हज़ारों सेल होते हैं, यानी करोड़ों सेल होते हैं। ठीक है, बहुत छोटे यूनिट है। हमारी जो हैंड है ना, ठीक है, जो दिख रहा है हैंड, इस हैंड के अंदर ही मतलब करोड़ों सेल होंगे, बस इतने ही पार्ट्स में। तो सोचो हमारे बॉडी में कितने सारे सेल्स हो सकते हैं। मतलब ये जो सेल्स है हमेशा क्या होता है? बनता रहता है और डिस्ट्रॉय होता रहता है, और हमारा प्रोसेस जो हमारा लाइफ का प्रोसेस है वो चलता रहता है। तो पहला टॉपिक आता है हमारे चैप्टर का डिस्कवरी ऑफ सेल, यानी किस महापुरुष ने इस सेल का स्ट्रक्चर यानी कि इसको देखा कि ये सेल, इस नाम किसने दिया, ठीक है, किसने इसका डिस्कवरी या किसको खोजा। तो नाम आता है रॉबर्ट हुक का। क्या नाम है? रॉबर्ट हुक। कब किए थे ये? 1665 में, यानी कि 16, 17, 18, 19, 20, यानी कि आज से लगभग 400 साल पहले। ठीक है, ये डिस्कवरी हुई थी सेल की। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। कैसे डिस्कवरी किया था इन्होंने? देखो, जो पेड़ होता है ना, ट्री होता है ना, उसका छिलका मतलब होता है, इसे कॉर्क करते हैं, तो उस छिलके को क्या किया इन्होंने? एक माइक्रोस्कोप, जो आप लोगों ने देखा होगा स्कूलों में, नहीं देखा होगा कहीं तो देखा होगा, बुक्स वगैरह में कहीं भी माइक्रोस्कोप देखा होगा। तो वही बता रहे हैं कि जो फिगर है वही दिखा रहा है कि जो माइक्रोस्कोप के नीचे उन्होंने क्या रखा? उस कॉर्क को रखा। कॉर्क यानी कि बार्क ऑफ ट्री, यानी कि पेड़ का एक तरह से छोटा सा छिलका मान लेते हैं। तो उन्होंने जब माइक्रोस्कोप के नीचे रखा तो उन्होंने देखा बहुत सारे छोटे छोटे क्या हैं? बॉक्सेस बने हुए हैं। बॉक्स यानी कि छोटे छोटे गोल गोल क्या हुए, इस तरीके से बॉक्स बने हुए हैं, दिख रहा होगा इस फिगर में। तो जितने भी बॉक्स बने हुए हैं ना, वो क्या है? सेल हैं। उसको बाद में नाम दिया गया सेल। पहले बॉक्स कहा जाता है, यानी कि डब्बे कहा जाता है, छोटे छोटे डब्बे हैं उस कॉर्क के अंदर। इन्होंने उनका नाम दिया सेल। इन्होंने रॉबर्ट हुक ने। कब? 1665, यानी कि आज से 400 साल पहले। फिर कहते हैं कि जो बॉक्सेस यानी कि जो डब्बे दिख रहे हैं इस फिगर में, वो क्या है? वो उनको हनीकॉम्ब की तरह दिया गया। हनीकॉम्ब जानते हैं, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, गांव में ज़्यादातर पाएंगे, शहर में बहुत कम होते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होता है, शोर शराबा होता है। तो गांव के जो बच्चे होंगे वो अच्छी तरह से देखे होंगे हनीकॉम्ब को। हनीकॉम्ब यानी कि मधुमक्खी का छत्ता, जो बहुत बड़ा सा होता है। तो उसी तरह से सेम दिख रहा होगा इस फिगर में। तो उसी तरह से वो भी होता है। तो वही कह रहे हैं कौन? रॉबर्ट हुक, कि जो हनीकॉम्ब होता है ना, ठीक उसी तरह से दिख रहा था। कौन? सेल्स जो है। फिर उन्होंने नोटिस किया कि जो हर एक डब्बा यानी कि जो हर एक सेल है वो एक दूसरे से क्या है? अलग है। किससे अलग है? एक दीवार के जरिए, एक वॉल के जरिए। दीवार होता है ना घर में, जैसे दीवार का कमरा होता है, एक घर में कई कमरे होते हैं, ये तो कंफर्म हो गया आपको। ठीक है, जैसे घर बनता है आपका तो उसमें कई कमरे होते हैं। तो वैसे ही इस सेल के अंदर भी क्या देखा? कई सारे बॉक्सेस, कई सारे डब्बे दिखे, जिनको क्या कहा गया बाद में?
हुक कॉइन्ड द टर्म सेल, देख लिखा है ना, हुक जो है रॉबर्ट हुक, उन्होंने क्या नाम दिया, सेल नाम दिया, ठीक है। तो जो भी डब्बे दिख रहे थे उस कॉर्क में इन्होंने क्या नाम दिया, सेल नाम दिया। उसके पहले क्या नाम बोल रहे थे, कॉर्क या बॉक्सेस, ठीक है। तो उस कॉर्क में कई सारे सेल्स थे, तो ठीक उन्होंने ये बताया कि अपने मतलब एक्सपेरिमेंट से कितने भी तरह के लिविंग थिंग्स होते हैं, सबके अंदर क्या होता है, एक सेल होते हैं जो सबसे छोटा यूनिट होता है पूरे बॉडी में, और ये मल्टी सेल से बने होते हैं हम, यानी कि जो भी लिविंग थिंग्स हैं, मैक्सिमम लिविंग थिंग्स, ठीक है, जो मल्टी सेलुलर का भी कहा जाता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। वो क्या होते हैं, उनके अंदर करोड़ों सेल्स होते हैं जो पूरे बॉडी को क्या करते हैं, सर्कुलेट करते हैं, जो पूरे बॉडी को चलाते हैं। अगर सेल्स होंगी नहीं तो हम खुद क्या होंगे, हमारा अस्तित्व ही नहीं होगा। फिर कह रहा है इस वाले पैराग्राफ में कि जो सेल है ना, मतलब जब खोज हुआ रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में, तो उसके लगभग 150 साल बाद भी लोग सेल को नहीं देख पा रहे थे। क्यों नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि जो उस समय का जो माइक्रोस्कोप था उतना एडवांस नहीं था। लेकिन आज का जो माइक्रोस्कोप है, हम उसको इतनी बेहतरीन तरीके से हम देख सकते हैं कि एक एक सेल क्या होगा, दिखाई देगा किसी भी चीज़ का। तो वही कह रहा है कि लगभग 150 सालों के बाद भी, यानी कि जब खोज हुआ किसका, सेल का 1665 में, 1665 यानी कि 100 और जोड़ दो, 1765 50 और दो, यानी कि 1800 के मतलब कि 1800 तक, यानी कि 150 साल बाद भी लोग अच्छी तरह से उस सेल को नहीं ऑब्जर्व कर पाते थे, ठीक है, क्योंकि उस समय में जो माइक्रोस्कोप थे, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं थे। अब आता है हमारा द सेल। अब सेल क्या होता है, देखो लिखा है यहाँ पर, बोथ ब्रिक्स इन अ बिल्डिंग एंड सेल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट। यानी कि कहने का मतलब ये है इसका, जब कोई भी बिल्डिंग बनती है, कोई भी घर बनता है, तो उसका बेसिक यूनिट क्या होता है, ईंट होता है, ठीक है। वैसे ही ठीक हमारे शरीर में जब हमारा शरीर बनता है, जब मदर के वोम में, यानी कि जो मदर में पेट में जब हम रहते हैं, तो जब हम फॉर्म हो रहे होते हैं, तो हमारा सबसे बेसिक यूनिट होता है वो सेल ही होता है, ठीक है। फिर वो सेल क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते रहते हैं, यानी कि बढ़ते रहते हैं, और आपस में बढ़ते बढ़ते इतना बड़े हो जाते हैं कि हम लोग क्या होते हैं, मतलब ग्रो कर पाते हैं, और इतने बड़े बड़े हो जाते हैं कि पूछो मत। उसके बाद क्या होता है, बहुत सारे मल्टी सेल आ जाते हैं। तो ये कह रहा है कि जो ब्रिक्स है, यानी कि जो ईंटें हैं और सेल हैं, वो बेसिक यूनिट है एक घर के और एक बॉडी के अंदर का पार्ट्स, ठीक है। तो उसे कहते हैं क्या, हम कहते हैं सेल ऑफ द बॉडी, ठीक है। और सबसे छोटा सेल जो है बॉडी के अंदर पाया जाता है। फिर कह रहा है जैसे बिल्डिंग में कई सारे ईंटें रहते हैं, भाई अब एक ईंट से तो घर बनता नहीं है, कई सारे ईंट लगेंगे। तो वही कह रहा है कि जैसे बिल्डिंग में कई सारे ईंटें लगते हैं, अलग अलग शेप के लगते हैं, अलग अलग डिजाइन के लगते हैं, अलग अलग साइज़ के लगते हैं ईंटें, ठीक उसी तरह से हमारे अंदर भी होता है। यानी कि हमारे अंदर जो सेल्स हैं वो भी क्या हैं, अलग अलग डिजाइंस के हैं, अलग अलग शेप्स के हैं। उनका मतलब जो शेप है वो कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई टेढ़ा है, कोई कुछ है, ठीक है, और साइज भी छोटा बड़ा है। तो इसी तरह से कह रहा है जैसे घर बनता है वैसे ही हमारे अंदर क्या होते हैं, सेल बनते हैं, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे हमारा दीवार का घर का दीवार होता है, उसमें ईंटें होते हैं अलग तरह के, अलग टाइप के, अलग शेप के, उस तरह से हमारे अंदर भी क्या होते हैं, सेल्स होते हैं जो अलग अलग डिजाइंस के होते हैं, अलग अलग शेप्स के होते हैं और अलग अलग साइज के होते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर दिखाया गया फिगर में कि किस तरीके से जो वॉल होता है किसी बिल्डिंग का इस तरीके से होता है। और ये ओनियन पील, यानी कि जो आप लोग प्याज देखते हैं ना, जब हम लोग छीलते हैं उसको, जब काटते हैं तो देखते हैं इस तरीके से लेयर बाई लेयर क्या रहता है, उसमें छिलके रहते हैं। तो ठीक इसी तरह से हमारे अंदर भी क्या होते हैं, सेल होते हैं एक एक करके। जैसे एक ईंटा मान ली क्या है, हमारा बॉडी का एक सेल है, तो जैसे एक घर में कई सारे ईंटें होते हैं, वैसे हमारे बॉडी में लाखों करोड़ों सेल होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि जो मुर्गी का अंडा होता है, मान लेते हैं वो एक क्या है, सेल है, वो एक ऐसा सेल है जो मुर्गी का है। तो उतना बड़ा नहीं होता सेल, मतलब एग्जांपल देने का मतलब बताया कि उस तरीके से सेल हम देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन नंगी आंखों सेल हम नहीं देख, क्योंकि वो बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। इसलिए सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट माना गया है पूरे बॉडी में। अब देखो कह रहा अगला टॉपिक है हमारा वैरायटी ऑफ इन नंबर ऑफ सेल, शेप एंड साइजेज। जो हमारा सेल होता है, अभी मैंने जस्ट बताया कि उसका शेप अलग अलग होता है, उसका साइज अलग अलग होते हैं, उसका जो स्ट्रक्चर आता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है जो साइंटिस्ट होते हैं वो माइक्रोस्कोप का यूज़ करके क्या करते हैं, मैग्नीफाई करके उस सेल को अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं और अपने आप को समझाते हैं कि हाँ इस तरीके से सेल होता है। तो जब आप माइक्रोस्कोप का यूज़ करेंगे, एडवांस माइक्रोस्कोप का, ठीक है, तब आप देख पाएंगे किस तरीके से सेल का स्ट्रक्चर होता है और किस तरीके से सेल होते हैं। जब आप 10th या 12th में जाएंगे तो आपको दिखाया जाएगा सेल का स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर स्कूल में आपका अच्छा होगा तो, यानी कि जो अगर स्कूल अच्छा होगा आपको तो सेल को 10th या 12th में लोग दिखाते हैं। मैंने क्लास 10th में देखा था, ठीक है। तो यह बता रहा है कि मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो हमारी पृथ्वी है यहाँ पर कई सारे करोड़ों लोग क्या हैं, कई तरह के प्लांट्स, कई तरह के एनिमल्स, कई तरह के इंसान, छोटे बड़े, मतलब हर तरह के लोग रहते हैं। उन सभी के अंदर क्या है, सेल है, और करोड़ों मात्रा में, यानी कि अलग अलग शेप में है, अलग अलग साइजेस में है और काफ़ी बड़े पैमाने पे है। क्योंकि हमें भी जस्ट बताया कि जो सेल होता है
वो क्या होता है, बेसिक यूनिट होता है किसी भी शरीर का। तो अगर वो सेल ही होगा ही नहीं तो इंसान भी नहीं होंगे, ठीक है। अब आते हैं नंबर ऑफ सेल पे, यानी कितने सेल होते हैं। आपसे पूछ रहा है कि क्या आप बता सकते हैं कि एक पेड़ में, यानी कि एक बड़ा पेड़ है, मान लो कोई भी, मान लेते हैं आम का पेड़ है, उसमें या किसी एक जानवर में जैसे कि एलिफेंट में, आप बता सकते हैं कि कितने सेल्स होंगे। मतलब आइडिया भी, मतलब ऐसे तुक्का मार के बताइए, 1 लाख, 2 लाख, 10 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़, कितने होंगे। तो ये सुनिए, कह रहा है कि जो इंसान होते हैं, ठीक है, उनके अंदर लगभग कितना, कई सारे ट्रिलियंस, मिलियन नहीं, बिलियन नहीं, ट्रिलियन। ट्रिलियन सबसे ऊपर होता है, देखो पहले होता है मिलियन, फिर होता है बिलियन, फिर होता है ट्रिलियन, फिर होता है क्वाड्रिलियन, ठीक है। तो अभी हम किस पे हैं, तीसरे पे, यानी कि एक शरीर के अंदर लगभग ट्रिलियंस ऑफ सेल होते हैं जो अलग अलग शेप होते हैं। यानी कि जो ट्रिलियंस ऑफ शेप है, जो लाखों करोड़ों सेल है, उनका हर डिज़ाइन क्या है, अलग अलग है, अलग अलग साइजेस के हैं। अब सोचो कितने सारे सेल होंगे हमारे अंदर जिसकी वजह से वो काम कर पा रहे हैं और हम क्या हैं, जीवित हैं। कह रहा डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्म वैरायटी इन फंक्शन, यानी कि जो हमारे शरीर के अंदर जो सेल हैं उनमें क्या हुआ है, ग्रुप में बटे हुए हैं सारे सेल्स। हर ग्रुप का अलग अलग काम होता है। जैसे मान लेते हैं 2-3 ग्रुप है एग्जाम्पल के तौर पर, ग्रुप तो बहुत सारे होंगे। मान लेते हैं एक ग्रुप काम करता है क्या, सांस लेने का, और एक ग्रुप काम करता है सांस छोड़ने का, एक ग्रुप काम करता है ब्लड को सर्कुलेट करने पूरे बॉडी में, एक ग्रुप काम करता है क्या करने के लिए, जो भी ऑर्गन्स है हमारे, जैसे दिल हो गया, हमारा फेफड़ा हो गया, वो क्या है, उससे कंट्रोल करता है ताकि डैमेज ना हो। इस तरीके से जितने भी सेल होते हैं उनका अलग अलग काम होता है, और करोड़ों सेल होते हैं किसी भी लिविंग थिंग्स के अंदर, चाहे वो पेड़ हो चाहे एनिमल हो। देखो आगे हम बढ़ते हैं। आगे में बताया गया कि 2 तरह के सेल होते हैं, यानी कि 2 तरह की, मतलब क्या होते हैं, लिविंग थिंग्स होते हैं। एक होते हैं सिंगल सेल वाले, यानी कि उनके शरीर के अंदर बस एक ही सेल होता है, यानी कि वो क्या होते हैं, जैसे बता बैक्टीरिया वगैरह होंगे, ठीक है। बाकी जो बड़े एनिमल्स हैं, जैसे हम हो गए, इंसान हो गए, जानवर हो गए, ठीक है, उनके अंदर करोड़ों सेल रहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर, यानी कि मल्टी मतलब कई सारे, और सेलुलर यानी कि सेल। तो कई सारे सेल्स जो बने होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। और बाकी जो सिंगल सेल वाले होते हैं वो छोटे होते हैं, उनको हम माइक्रोस्कोप से ही बस देख सकते हैं क्योंकि वो बड़े नहीं होते हैं, इसलिए उनके अंदर क्या है, बस एक ही सेल फिट किया गया है नेचर के द्वारा। तो वही कह रहा है, सिंपल से बात समझ लेते हैं। कह रहा है ऐसे ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऐसे लिविंग थिंग्स जिनके अंदर कई सारे सेल हो, यानी कि मल्टी सेलुलर हो, यानी कि मल्टी सेल हो, एक से ज़्यादा सेल हो, उनको हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिज्म। द नंबर ऑफ सेल बिंग स्मॉल इन ऑर्गेनिज्म। कह रहा है कि कोई भी लिविंग थिंग्स हुआ, चाहे वो खरगोश है चाहे वो हाथी है, दोनों के अंदर क्या होंगे, करोड़ों सेल होंगे। अगर हाथी के अंदर मान लेते हैं कि 10 ट्रिलियन अगर सेल्स है, जो खरगोश होगा उसके अंदर भी क्या होगा, लगभग कम से कम 1 ट्रिलियन सेल्स तो होंगे ही। ये होता है सेल का नंबर्स, यानी कि हर जो इंसान है, जो भी जानवर है बड़े बड़े, उनके अंदर करोड़ों सेल होते हैं। लेकिन कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं, यानी कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं, कुछ जर्म्स होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, बस एक ही सेल होता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है किसका, अमीबा और पैरामीशियम का है। अब देखो दोनों को अगर देखना है तो हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, हमको क्या यूज़ करना पड़ेगा, हमको यूज़ करना पड़ेगा माइक्रोस्कोप, वो भी एडवांस वाला, पुराना वाला नहीं। इस समय का जो माइक्रोस्कोप है वो काफ़ी अच्छा है, वो हमको काफ़ी बेहतरीन तरीके से दिखाएगा कि जो अमीबा होते हैं उस तरह से होते हैं। और देखो ये यही सेल है उनका, क्या है, ये सेल है। ऐसे ही हमारे सेल अंदर करोड़ों मात्रा में प्रेजेंट है, लेकिन ये ऐसे मतलब क्या बोल सकते हैं कि बैक्टीरिया हैं या ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर बस एक ही सेल होता है। यहाँ पर दिखाया गया ना, ये अमीबा है, ऐसे ही रहते हैं सब। अमीबा कहाँ होते हैं, देखो जो हम लोग ब्रेड लाते हैं दुकान से चाय से खाने के लिए, किसी भी तरीके से खाने के लिए, जब ब्रेड में फंगी लग जाता है, नहीं फंगी लग जाता है, ब्रेड थोड़ा सफ़ेद हो जाता है, तो वो कौन होते हैं, यही दोनों होते हैं, पैरामीशियम या अमीबा, खासकर अमीबा होते हैं। जो आप ब्रेड को लाएंगे दुकान से, कभी देखिएगा ब्रेड ख़राब हो जाता है तो उसको ब्रेड लेके जाइएगा किसके पास, जिसके पास माइक्रोस्कोप होगा, ठीक है। जब उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको कई सारे क्या दिखाई देंगे, अमीबा दिखाई देंगे, जिसके पास बस एक ही सेल होगा। और दूसरा आता है हमारा पैरामीशियम, यानी कि ये भी क्या होता है, ऐसा बैक्टीरिया होता है जिसके पास बस एक ही सेल होता है, जिसे यहाँ पर दिखाया गया, ठीक है। ठीक है, तो ये सब ऑर्गेनिज्म कैसे हैं जिनके पास एक सेल है, इसे हम कहेंगे क्या, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। और जो मल्टी सेलुलर वाले हैं उनको मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म, यानी कि लिविंग थिंग्स। देखो फिर कह रहा है कि जो सिंगल सेल वाले होते हैं, यानी कि जो बहुत छोटे लेवल पे होते हैं, वो सारे काम वो भी परफॉर्म करते हैं जो हम लोग करते हैं, यानी कि वो भी खाना खाते हैं, ठीक है। उनका भी क्या होता है, रिस्पिरेटरी होता है, वो भी खाने को पचाते हैं, वो भी खाने को पचाते हैं। और उनका भी क्या होता है, खाना वेस्ट होकर बाहर निकलता है, जैसे हम लोग का खाना वेस्ट होकर बाहर निकलता है, ठीक है। तो सारे काम करते हैं जो हम लोग करते हैं, यानी कि जो मल्टी सेल वाले हैं वो सारे काम करते हैं जो सिंगल सेल वाले करते हैं, ठीक है। तो क्या हुए, बस वो छोटे हैं और ये बड़े हैं, उनके अंदर बस एक सेल है और हमारे पास कई लाखों सेल है, लेकिन काम दोनों का क्या है, एक ही है, ठीक है। लिखो है ना, अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म परफॉर्म ऑल द नेसेसरी फंक्शन दैट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म, ठीक है।
जो मल्टी सेल वाले ऑर्गेनिज्म लिविंग थिंग्स हैं वो सारे काम वो करते हैं जो सिंगल सेल वाले करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ समझाया भी गया है कि जो सिंगल सेल वाले होते हैं जैसे अमीबा और पैरामीशियम हमने देखा, वो क्या करते हैं, अमीबा जैसे है, अमीबा एक एग्जांपल लिया है, वो खाने को कैप्चर करते हैं यानी कि पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद वो खाने को धीरे धीरे क्या खाते रहते हैं, डाइजेस्ट करते रहते हैं यानी पचाते रहते हैं। पचाने के बाद उसको क्या करते हैं, रिस्पायर करते हैं यानी कि उसको पूरे शरीर में अपने भेजते हैं। फिर जो उनका वेस्ट प्रोडक्ट होता है पचने के बाद उसको क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं यानी कि बाहर निकाल लेते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे कि हम लोग करते हैं, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं, पचाते हैं, फिर उसको पूरे बॉडी में हमारा जो सेल रहता है पहुंचाता है, और फिर बाद में जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट रहता है वो क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो ठीक उसी तरह से वो सिंगल सेल वाले भी करते हैं। अब आते हैं शेप ऑफ सेल, यानी कि उनका शेप किस तरह से होता है। अब देखो जो मल्टी सेल वाले होते हैं यानी कि जो मल्टी सेलुलर वाले होते हैं, जैसे हम हो गए, जानवर हो गए, पेड़ हो गए, ठीक है, जो यानी कि जो बड़े पैमाने पे यानी कि जो बड़े बड़े साइज के हैं। जैसे मान अपना एग्जांपल लेते हैं हम इंसानों का, तो कह रहा है कि जो इंसान होते हैं उनके अंदर जो सेल होता है ना वो फिक्स होता है, यानी कि जो मान लेते हैं कि 100 सेल हैं, मान के चलते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे कि हमारे शरीर के अंदर कितने सेल हैं, 100 सेल हैं, और 100 सेल क्या है, 4 भागों में डिवाइड है, यानी कि 25-25 भाग में क्या है, डिवाइड है। ठीक है, अब ये जो 25 सेल होंगे ये अपना काम करेंगे, ये जो 25 सेल होंगे अपना काम करेंगे, और ये जो 25 सेल होंगे अपना काम करेंगे। अब ये जो 25 सेल हैं इनका जो शेप होगा, स्ट्रक्चर होगा वो फिक्स होगा। ठीक है, फिर इनका जो 25 वाले हैं इनका जो शेप होगा और स्ट्रक्चर होगा वो भी फिक्स होगा, यानी कि अलग अलग तो हैं लेकिन एक ग्रुप में है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं जो छोटे वाले हैं वो एक साथ हैं, जो बड़े वाले एक साथ हैं। ठीक इसका उल्टा किस में होता है, सिंगल सेल वाले में। यानी कि जो सिंगल सेल वाले होते हैं जैसे अमीबा हो गया या पैरामीशियम हो गया, उनके अंदर जो शेप होता है ना वो बदलता रहता है। यानी कि जो सेल होते हैं ऐसे, जो पीछे मैंने दिखाया है यहाँ पर है ना, सेल ऐसे दिखाया जा रहा है, तो ये जो सेल है दिखाया जा रहा है ये हमेशा बदलता रहता है, क्योंकि जो अमीबा है ना ये ऐसे हमेशा क्या तैरता रहता है, ऐसे तैरता रहता है पूरे हर ब्रेड मान लेते हैं, ब्रेड है पूरा, ठीक है, पूरे ब्रेड पे क्या करता है, खाता रहेगा टहलता रहेगा, खाता रहेगा टहलता रहेगा, ऐसे टहलता रहता है। तो जो सेल होते हैं वो छोटे होते हैं बड़े होते हैं, छोटे होते हैं बड़े होते हैं, छोटे होते हैं बड़े होते हैं। तो वही कह रहा है कि जो यूनिसेलुलर होते हैं यानी कि जो सिंगल सेल वाले होते हैं जैसे कि अमीबा और पैरामीशियम, इनका जो स्ट्रक्चर रहता है क्या होता है, हमेशा बदलता रहता है। लेकिन हम लोग का स्ट्रक्चर क्या होता है, सेम रहता है। लेकिन होते क्या सारे बहुत करोड़ों सेल होते हैं, अब उनका स्ट्रक्चर हम नहीं बता सकते किस तरह स्ट्रक्चर होता है। हाँ इतना बता सकते हैं जो सिंगल सेल वाले होते हैं उनका स्ट्रक्चर हमेशा बदलता रहता है, जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया। देखो कुछ लोग इसको क्या बोलते हैं, पी स्यूडोपोडिया, पी यहाँ पर साइलेंट रहता है। ये अंग्रेजी वर्ड ऐसे ही होते हैं, कुछ साइलेंट रहेंगे कुछ अनसाइलेंट रहेंगे, तो हमें भी आज तक समझ नहीं आया कि अंग्रेजी क्या होता है। ठीक है, तो पी यहाँ पर साइलेंट रहेगा, तो इसका स्पेलिंग कई लोग भूल जाते हैं, तो इसको ध्यान से याद रखिए, PSEUDO स्यूडो। देखो पी साइलेंट रहता है, स्यूडोपोडिया। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है स्यूडोपोडिया, मतलब देखो स्यूडो मतलब होता है फॉल्स यानी कि फेक, फेक यानी कि गलत नहीं होता है कि कहते हैं कि फेक पैसा या फेक प्रोफाइल है, तो उसी का मतलब होता है फॉल्स यानी कि गलत। अब पोडिया यानी कि फीट, पोडिया नहीं होता पैर यानी कि फीट। तो जो अमीबा के पैर होते हैं वो फेक होते हैं। मान लो अब ये ऐसा है ना, तो अभी 5 मिनट बाद क्या होगा, ऐसा हो जाएगा, यानी कि जो इसके पैर होंगे हमेशा चेंज होता रहेगा। क्यों, क्योंकि हमेशा घूमता रहता है ऐसे ऐसे। ठीक है, और जो सेल होगा वो भी क्या होगा, छोटा बड़ा होता रहेगा। तो वही कह रहा है कि जो सिंगल सेल वाले होते हैं ऑर्गेनिज्म, उनका सेल कभी फिक्स नहीं रहता, वो बदलता रहता है, और उसी को हम कहते हैं स्यूडोपोडिया, जिसका फॉल्स फीट हो, यानी कि उधर सूत्र बस चलता रहे और उसका शेप क्या हो, कभी फिक्स ना हो। अब देखो ये तो हो गया हमारा सिंगल सेल। अब आते हैं मल्टी सेलुलर पे। कह रहा जो हम इंसान होते हैं, जो ह्यूमन होते हैं ना, उनके अंदर भी एक ऐसा मतलब होता है WBC करके, आप लोगों ने नाम सुना होगा, RBC WBC। RBC यानी कि रेड ब्लड सेल, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, खून कहते हैं। और WBC भी क्या होता है, वाइट ब्लड सेल, यानी कि ये कम निकलता है, जब आपको चोट कहीं लग जाता है तो नहीं, बाद में वो पक जाता है तो वाइट निकलता है, उसी को हम कहते हैं वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, तो भी तरह के ब्लड होते हैं लेकिन वो वाइट कलर के होते हैं। ठीक है, तो वही कह रहे जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, जब जो WBC होते हैं वो भी क्या होते हैं, सिंगल सेल होते हैं हमारे शरीर के अंदर। और ये भी क्या होते हैं, अपने सब शेप को चेंज करते हैं, यानी कि हमारे पूरे शरीर के अंदर बस WBC ही होता है जो अपने सेल को, जो सेल का शेप रहता है वो चेंज करता है, बाकी जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे ही रहते हैं। तो एग्जाम में ये आने का चांस ज़्यादा हो जाता है, आपसे पूछेगा ही, क्योंकि उसको पता है कि सिंगल सेल वाले आप एग्जाम्पल पता है लेकिन मल्टी सेल वाले आपको नहीं पता है। तो क्या पूछेगा आपसे कि इंसानों के अंदर ऐसा कौन सा सेल है जो क्या करता है, वो चेंज होता रहता है और वो सिंगल सेल है, कौन सा है, WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, ये भी अमीबा की तरह क्या होता है, चेंज होता रहता है और अपने शेप को बदलता रहता है। अब देखो ये जो आखिरी पैराग्राफ है इसमें बताया गया कि जो सेल होता है ना उनका शेप क्या होता है, इनके जो डिज़ाइन होता है वो किस किस तरीके से हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो कई तरह के दिया गया, फिगर में दिख रहा होगा, ठीक है, दिख रहा है ना,
सॉरी एक मिनट, देखो पहला दिखाया गया ए, यानी कि मैक्सिमम कैसे होते हैं, ऐसे गोल गोल होते हैं। हमारा जो हमारा शरीर होता है उनके जो अंदर सेल होते हैं ऐसे गोल गोल होते हैं। ये क्या है, आरबीसी, यानी कि ये खून है, जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रेड ब्लड सेल कहते हैं। बी वाला क्या है हमारा, स्पिंडल शेप ऑफ मसल है, यानी कि जो हमारा मसल होता है नहीं, बॉडी वगैरह दिखाते हैं, ये देखो बॉडी हमारा है, ठीक है, नहीं ऐसे बॉडी करके दिखाते हैं, देखो बॉडी हमारा। तो ये जो पार्ट होता है ये क्या होता है, मसल होता है, तो यही मसल का ये सेल है, ठीक है। हमारी बॉडी दिखाते हैं ना, अपनी कई तरह की बॉडी दिखाते हैं, तो जो बॉडी के अंदर जो सेल रहते हैं वो इस तरह के होते हैं, यानी कि इस स्ट्रक्चर के होते हैं, ठीक है। और सी वाला हमारा क्या है, लॉन्ग ब्रांचर नॉब सेल का, यानी जो हमारे नॉब्स होते हैं, नहीं होता है यहाँ पर नॉब्स होता है ऐसे करके सारे हाथ में, आपको क्या अपने हाथ में देखिए दिखाई दे रहा होगा, तो वहाँ पे जो सेल होते हैं उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये हो गया, क्या हो गया, कई सारे सेल्स यानी कई तरह के डिज़ाइन जो हमारे शरीर के अंदर जो मल्टी सेलुलर वाले होते हैं वो कई तरह के होते हैं, और उनका शेप भी क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर 3 बताया गया है और ज़्यादातर गोल ही होते हैं। तो ये हो गया क्या हमारा डिज़ाइन जो मल्टी सेलुलर यानी कि इंसानों के अंदर या कह सकते हैं जानवरों के अंदर होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखिए, यानी कि जो गोल वाले होते हैं वो ब्लड है खासकर, और जो लंबे वाले हैं वो कहाँ पर हैं, नर्व्स, यानी कि जो हमारी नसें हैं उसमें पाए जाते हैं, और ये जो है क्या है, मसल वाले यानी कि बॉडी बिल्डर वाले हैं। अब देखो जैसे कमरे, जैसे जो अभी बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, तो हर बिल्डिंग में कमरे होते हैं, ठीक है। वो कमरे किससे बने होते हैं, दीवार से, यानी कि जैसे कमरा होता है ना, एक कमरे साइड में क्या होते हैं, दीवार होते हैं, ब्लैक वाले साइड वाले, ऐसे दीवार होता है ना रूम में। तो ठीक इसी तरह से जो हमारे शरीर के अंदर होता है ना, जो जहाँ पर सेल होते हैं उनका भी एक कमरा होता है। अभी मैंने बताया 3 तरह के मैंने डिज़ाइन बताया ना सेल का, उन तीनों का जो कमरा होगा वो अलग अलग होगा। कहने का मतलब उसको क्या कहते हैं हम, सेल वॉल कहते हैं, यानी कि सेल का दीवार। वॉल मतलब क्या होता है, दीवार तो होता है ना, तो सेल का वॉल कहते हैं, उसे हम एक साथ क्या पढ़ेंगे, सेल वॉल पढ़ेंगे। और उसका एक और नाम है, क्या नाम है, मेम्ब्रेन, यानी कि जो साइड वाला पार्ट है ये वाला शरीर के हमारे अंदर, इसको क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन कहते हैं। और दूसरा नाम क्या है उसका, सेल वॉल, यानी कि सेल का दीवार, ठीक है। वो क्या करते हैं, उस सेल को वहाँ पर रखे रहते हैं, कहीं दूर नहीं जाने देते हैं, जिसकी वजह से सेल अपना काम करते रहते हैं और हम मौज मस्ती से घूमते रहते हैं। अब आता है साइज ऑफ सेल, यानी कि किस किस तरह के या किस किस साइज के सेल पाए जाते हैं। अब देखो जो सेल होता है सबको पता है कि करोड़ों सेल है हमारे अंदर, तो करोड़ों सेल हैं तो इसका मतलब कि बहुत छोटे छोटे सेल हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है कि जो सेल होते हैं ना वो इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कितने छोटे होते हैं। तो उनका यहाँ पर साइज बताया गया है एडवांस माइक्रोस्कोप का यूज़ करके, जो साइंटिस्ट हैं सेल का क्या किए हैं, उसके सेल को डायमीटर को या रेडियस को नापे हैं और बताए हैं कि ये जो सेल होता है हमारा वो कितना बड़ा होता है, कितना छोटा होता है। तो वही कह रहा है कि जो पैराग्राफ कह रहा है ये कि जो सेल होते हैं मैक्सिमम तौर पे क्या होता है, छोटे ही होते हैं, यानी कि ना लिखा है ना, हाउ एवर मोस्ट ऑफ द सेल आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज, यानी कि ज़्यादातर जो सेल होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। यानी कि अगर 100 सेल हैं तो 100 में से 80 सेल ऐसे होंगे जो बहुत छोटे छोटे होंगे, बाकी जो 20 सेल होंगे उनका साइज बड़ा होगा। कह रहा है जो 80 सेल हैं, यानी कि जो छोटे छोटे सेल हैं उनका जो क्या बोलते हैं, उनकी जो सेल साइज रहती है वो 0.1 से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर तक रहती है, वो भी बैक्टीरिया में। अब सोचो बैक्टीरिया कितना छोटे होते हैं कि हमको दिखते हैं, हमारे हाथ में करोड़ों बैक्टीरिया है, लाखों बैक्टीरिया होंगे, नहीं लाखों तो कितना भी साफ कर लीजिए तब भी 100 200 है, 1000 बैक्टीरिया रहते ही रहते हैं। तो वही कह रहा है जो बैक्टीरिया हैं उनके अंदर भी सेल होते हैं और उससे भी छोटे होते हैं हमारे अंदर, यानी कि 0.1 से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर तक ये होते हैं सबसे छोटे वाले। और जो सबसे बड़ा सेल पाया जाता है हमारे अंदर वो कितने का होता है, वो होता है मतलब हमारे अंदर नहीं पाया जाता है, जानवरों के अंदर पाया जाता है। कितना होता है, 170 मिलीमीटर से लेकर 130 मिलीमीटर तक, यानी किसमें पाया जाता है, और ये ऑस्ट्रिच के अंडे में, यानी कि जो शुतुरमुर्ग होता है ना उसका जो अंडा होता है शुतुरमुर्ग का उसमें पाया जाता है। ऐसे नहीं होता शुतुरमुर्ग, इस तरीके से होता है, शायद छोटा सा पूंछ होता है, इसका जो अंडा होता है वो क्या होता है, उसी में सेल होते हैं जो सबसे बड़े पाए जाते हैं 170 मिलीमीटर के और 130 मिलीमीटर के। बाकी जो इंसानों के अंदर जो सेल होते हैं उनका उनका जो साइज होता है इतना ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। कितना होता है, 0.1 से लेकर 0.5 तक, कितना माइक्रोमीटर, ठीक है। यहाँ पर देखो एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर बताया है, कह रहता है मान लेते हैं जो 2 जानवर ले लेते हैं, एक लेते हैं हम क्या, हाथी यानी कि एलिफेंट, और एक ले लेते हैं हम चूहा यानी कि रैट, ठीक है। कह रहा है दोनों के अंदर सेल होंगे, वो भी करोड़ों मात्रा में होंगे, ये तो सबको पता है, अब चली गया होगा। अब देखो कह रहा है कि जो रैट होता है यानी कि बहुत छोटा होता है, मैक्सिमम इतना बड़ा होता है, मान लेते हैं कि साइज इतना बड़ा होता है, ठीक है, इतना बड़ा चूहा होता है, और लगभग आपका जो रूम है वो रूम का 1/3 यानी कि अगर 3 हिस्सा करें आपके रूम का, तो एक हिस्सा किसका होगा, हाथी का होगा। तो सोचो कितना बड़ा हाथी है।
तो इसका मतलब ये नहीं है कि हाथी बड़ा है तो उसका सेल भी बड़ा होगा, ठीक है, या रैट छोटा यानी कि जो चूहा छोटा है तो उसका भी सेल क्या होगा, छोटा होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दोनों का सेल क्या होगा, जो साइज होगा वो बराबर होगा, बस जो शेप होगा, जो डिज़ाइन होगा, स्ट्रक्चर होगा वो डिफरेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो साइज होगा सेल का वो क्या करेगा, रिलेट करेगा फंक्शन से कि उसका काम क्या है, ठीक है। दोनों में सेल बड़े बड़े होंगे, दोनों में छोटे छोटे होंगे, हर जगह पे अलग अलग तरह का होगा। तो वही कह रहा है कि जो सेल होते हैं जरूरी नहीं है कि बड़े जानवर में बड़े बड़े सेल हो, ठीक है, छोटे जानवर में छोटे छोटे सेल हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बस डिपेंड कर रहा है किस तरह का काम कर रहा है, ठीक है। जैसे अभी हमने देखा अगर इसमें होगा यानी कि और काम कर रहा होगा खून वाला तो इतने छोटे छोटे होंगे, और काम कर रहा होगा मेहनत वाला यानी कि बॉडी बिल्डिंग वाला तो इस तरीके से होंगे। अगर काम कर रहा होगा कौन सा, उसका नर्व्स काम कर रहे होंगे यानी कि जो उसके नसें होंगे, अगर वो काम कर रही होंगी तो इतना बड़ा क्या होगा, सेल का स्ट्रक्चर या साइज होगा। हमारा अगला टॉपिक आता है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यानी कि जो सेल होता है उसका काम क्या होता है, फंक्शन यानी कि काम करना, ठीक है, और उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। अब देखो कह रहा हमने क्लास 7 में पढ़ा था, अब भले ही पढ़ा तो था लेकिन याद तो होगा नहीं, ठीक है, तो मैं बता देता हूँ। कह रहा हमने क्लास 7 में पढ़ा था जो इंसान होते हैं, कोई भी जानवर हो गया, उनके अंदर कई सारे ऑर्गन्स होते हैं खाने को पचाने के लिए, खाने को वेस्ट से शरीर से बाहर निकालने के लिए, मतलब कई सारे ऑर्गन्स होते हैं शरीर के अंदर, ठीक है। तो ये सारे ऑर्गन्स के अंदर भी क्या होते हैं, सेल होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। तो ये कह रहा है कि हमने क्लास 7 में पढ़ा था कि जैसे ऑर्गन्स होते हैं उनका अलग अलग काम होता है। क्या काम होता है, उनका काम होता है डाइजेशन करना यानी कि खाने को पचाना, फिर एसिमिलेशन करना यानी कि उसको क्या करना, पूरे बॉडी में भेजना हर एक खाने को एनर्जी के फॉर्म में, और फिर क्या करना, उसको एब्जॉर्ब करना यानी कि जो खाना भेज रहे हैं हम उसको क्या करेगा, बॉडी एब्जॉर्ब करेगा, जिसकी वजह से हमको क्या मिलता है, एनर्जी। कह रहा है ठीक उसी तरह से यानी कि सिमिलरली डिफरेंट ऑर्गन ऑफ अ प्लांट परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन, यानी कि हर तरह के प्लांट, हर तरह के एनिमल जो ऑर्गन्स होते हैं उनका क्या होता है, अलग अलग काम करता है। भाई सही बात है, जो हमारा लंग्स है वो क्या करता है, सांस लेने का काम कर रहा है। जो हमारा हार्ट है यानी कि जो दिल है वो पंपिंग का काम कर रहा है यानी खून को साफ कर रहा है। जो हमारी आंखें हैं वो भी एक तरह से ऑर्गन्स है ना, तो क्या कर रही, देखने का काम कर रही हैं। हमारे कान यानी कि ईयर्स जो है वो सुनने का काम कर रही है, ठीक है। इस तरीके से जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनका अलग अलग काम होता है। उसी तरह से जो सेल होते हैं उनका अलग अलग काम होता है, ठीक है। अब देखो अभी हमने दो चीज़ जाना, क्या क्या जाना, हमने जाना ऑर्गन क्या होते हैं, जो बड़े बड़े होते हैं और हर एक उनका काम अलग अलग होता है। फिर जाना हमने सेल। अब सेल क्या होता है ये भी हमने जाना कि हमारे अंदर करोड़ों सेल हैं और हर सेल का काम क्या है, अलग अलग है। वो भी क्या है, ग्रुप में बटे हुए हैं, यानी कि जो सेल हैं वो क्या है, किसी 4-5 या हज़ारों करोड़ों ग्रुप में बटे हुए हैं। ये हो गया दो चीज़। तीसरा चीज़ आता है हमारा टिश्यू क्या होता है। देखो अभी इसको समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी बताया कि शरीर में सबसे छोटा क्या होता है, सेल होता है। अभी हमने जाना, ठीक है, शरीर में सबसे छोटा क्या होता है, सेल होता है। अब देखो कुछ सेल को मिला दे यानी कि ग्रुप ऑफ सेल, यानी कि आप 8, 10, 15, 20, 25, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख अगर सेल को मिला दें, अगर इकट्ठा कर दें तो क्या बनेगा, हमारा बनेगा टिश्यू यानी कि कई सारे सेल को मिला क्या बना रहे हैं हम, टिश्यूज़ बना रहे हैं। और फिर कई सारे टिश्यूज़ को मिला दें यानी कि 1000, 2000, 3000, 4000, 1 लाख, 2 लाख टिश्यू को मिला दे तो क्या बनेगा, हमारा ऑर्गन बनेगा, ठीक है। वही यहाँ पर आपको समझाया गया है कि हर ऑर्गन में टिश्यू होते हैं और हर टिश्यू किससे बना होता है, छोटे छोटे सेल से बना होता है, ठीक है। तो पहले बस एक बात आपको कंफर्म होनी चाहिए कि जो सेल होते हैं सबसे बेसिक या सबसे छोटा स्ट्रक्चर होता है हमारे शरीर के अंदर का, और कई सारे में सेल को मिला देते हैं तो टिश्यूज़ बनता है, और कई सारे टिश्यूज़ को मिला देते हैं तब जाके हमारा क्या बनता है, हमारे ऑर्गन्स बनते हैं। जैसे कि आँख हो गया, फेफड़ा हो गया, किडनी हो गया, लंग्स हो गया, माउथ हो गया, ईयर हो गया, हर चीज़ किससे बने हैं, सेल से बने हैं। और सेल से ग्रुप क्या बना है, टिश्यूज़, और फिर टिश्यू के ग्रुप से क्या बना है, ऑर्गन्स बने हैं, ठीक है। अब देखो जो हमारा 5वां टॉपिक आता है वो आता है पार्ट्स ऑफ द सेल, यानी कि जो सेल होते हैं हमारे, ठीक है, उनके अंदर कौन कौन से हिस्से होते हैं। जैसे अभी हमने देखा अमीबा के अंदर कई सारे दिखाई दे रहे थे लेकिन उसमें सेल क्या था, एक ही था। लेकिन हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मल्टी सेलुलर के आने वाले इंसानों का जो सेल होता है उसमें क्या क्या होता है, कौन कौन से हिस्से होते हैं, क्या क्या होता है। कह रहा है एक सेल के अंदर सबसे पहला हमारा आता है सेल मेम्ब्रेन, यानी कि इसे हम क्या कर सकते हैं, सेल वॉल कर सकते हैं, यानी कि सेलों का दीवार, ठीक है। इनका काम बहुत ज़रूरी होता है। अगर सेल ये ना रहेंगे तो सेल क्या होंगे, बिखर जाएंगे और अलग अलग पता नहीं कहाँ छितर बितर हो जाएंगे। तो वही कह रहा है कि जो बेसिक कंपोनेंट होता है सेल का वो क्या रहता है, सेल मेम्ब्रेन रहता है, जिसको हम सेल वॉल भी कहते हैं। यानी कि जो सेल होता है हमारा उसका जो घेराव रहता है, जो कि एक कमरे में बंद रहता है, ठीक है। जैसे कोई किसी भी घर में रहते हैं और उस घर में क्या बोलते हैं, दीवार ही नहीं है, तो भाई घर बनाने का फ़ायदा क्या हुआ। तो वही चीज़ यहाँ भी कह रहा है कि जो सेल होते हैं ना उनका भी क्या रहता है, कमरा रहता है, जिसे जो कमरा का दीवार रहता है उसे हम क्या बोलते हैं,
सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे आपके रूम में दीवारों से जो रूम बना होता है उसमें बस आप ही नहीं रहते हैं, उसमें क्या रहता है, बेड भी रहता है, चेयर भी रहता होगा, ठीक है, पंखा भी लगे रहते होंगे, आप भी रहते होंगे, आपका बैग भी रहता होगा, आपका टेबल भी रहता होगा, आपका क्या बोलते हैं चेयर भी है, जो भी मतलब आप चीज़ यूज़ करते हैं उस रूम में रहता होगा। ठीक है, ठीक उसी तरह से सेल के अंदर भी क्या क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म होते हैं और न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस क्या है अभी डिटेल में हम जानेंगे। ठीक है, वही किसी कह रहा है इंग्लिश में कि जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस है वो घिरे रहते हैं, इनक्लोज यानी कि क्या रहना, बंद रहना सेल मेम्ब्रेन में, यानी कि सेल के कमरे में बंद रहते हैं। कौन कौन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस क्या होते हैं, सेल के अंदर होते हैं। देखो ये सेल है ना, सेल के अंदर क्या होंगे, साइटोप्लाज्म होंगे, न्यूक्लियस होंगे। ठीक है, तो ये जो सेल होगा वो किसके अंदर है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर है, ताकि ये इसका कुछ बिखरे ना और शरीर को संभाल सके। देखो यहाँ पर आपको समझाया गया है कि जो सेल मेम्ब्रेन कैसे होते हैं और उनके अंदर जो सेल होता है वो कैसा होता है, सेल वॉल क्या होता है, ध्यान से बस सुनना है। ठीक है, ये है आपका प्याज का छिलका। जैसे आप जब प्याज काटते हैं तो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है प्याज, तो ये कह रहा है कि ये जो छिलका है किसका है, ओनियन पील यानी कि छिलका होता है, यानी कि प्याज का छिलका है ये। देखो अब प्याज के छिलके के अंदर ये जो गोल गोल दिखाई दे रहा है ना, इसे कहते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। ठीक है, और ये जो बड़े वाली खाली जगह होती है, जैसे ये खाली जगह, ये पूरा खाली जगह, ये पूरा खाली जगह, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। और यही दोनों किसके अंदर होते हैं, सेल के अंदर होते हैं, यानी कि ये पूरा पूरा मान लेते हैं क्या, एक डब्बा, एक सेल है, और सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म है, जो घिरे हुए हैं किससे, सेल वॉल से। यानी कि जो ये लाइन दिखाई दे रही है ब्राउन कलर की वो क्या है, सेल वॉल है। ठीक है, और यह मेम्ब्रेन कर सकते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होते हैं। यही तो मैंने पीछे पढ़ा है कि सेल के अंदर क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन से घिरे हुए रहते हैं, और दिखा दिया हमने फिगर। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। हमने अभी जस्ट चैप्टर शुरू किए हैं, वहाँ पे जस्ट नीचे हमने बताया है अमीबा में, जब अमीबा हम पढ़ा रहे थे तब की बात है, बताए थे कि हम जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं ना वो कारण होते हैं सेल के शेप को चेंज करने के लिए, यानी कि जो सेल का शेप होता है वो क्या होते हैं, किसकी वजह से चेंज होते हैं, सेल मेम्ब्रेन की वजह से। यानी कि जो अमीबा होता है वैसे चलता है, ऐसे चलता है, तो उस सेल के मेम्ब्रेन की वजह से उसका जो सेल होता है वो क्या होता है, ऐसे चेंज होता रहता है, छोटा बड़ा होता रहता है। तो वही कह रहा है जो सेल के मेम्ब्रेन होते हैं उसी की वजह से जो शेप होता है ना वो क्या होता है, बदलता रहता है। ठीक है, देयर इज़ आउटर लेयर, यानी कि जो हमारा सेल मेम्ब्रेन आता है, जैसे अभी हमने दिखाया नीचे। ठीक है, ये लाइन दिया गया है ना, इसी लाइन को हम क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं, जिसकी वजह से जो सेल है घिरा हुआ रहता है। तो वही कह रहा है जो आउटर लेयर होता है किसका, सेल मेम्ब्रेन का, यानी कि मान लेते हैं ये दीवार है। ठीक है, ये मोटा सा दीवार है, जैसे आपके घर में भी होगा, क्या है, मोटा सा दीवार है। ठीक है, जो ऊपर वाला लेयर है, यानी कि ये सबसे जो बाहरी वाला लेयर है पूरा गोल सा, इधर भी और इधर भी, इसी को कहते हैं क्या, सेल वॉल। यानी कि जो हमारा सेल का वॉल है उसी के अंदर क्या है, हमारा सेल है, यानी कि बॉक्स है। ठीक है, इसी को कहते हैं क्या कहते हैं, सेल वॉल। और उसके अंदर वाले पार्ट क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। यानी कि सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल लगभग क्या है, एक ही में जुड़ा होता है, जो सेल को रक्षा करता है ताकि वो बाहर ना निकले। अब देखो ये तो गया इंसानों का। अब ठीक इसी तरह से कोई चेंजेस नहीं, ठीक इसी तरह से काम क्या हम रहता है पेड़ों के अंदर, यानी जो पेड़ होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर भी ठीक इसी तरह से सेल होते हैं, इसी तरह से सेल मेम्ब्रेन होते हैं, और इसी तरह से सेल वॉल होता है, जैसे कि हमने दिखाया। यानी कि जो मान लेते हैं अगर ये पौधा है, ये पत्ता है, मान लेते हैं कोई ये एक पत्ता है, यानी कि लीव्स है। ठीक है, ऐसे होते हैं ना लीव्स, तो इनके अंदर भी क्या होंगे, छोटे छोटे ऐसे सेल्स होंगे जो डिवाइड होंगे छोटे छोटे पार्ट्स में। जैसे मान लेते हैं एक ये डब्बा है, तो ये जो डब्बा है इसके अंदर जो डॉट है वो क्या है, सेल है, और जो ये डब्बा बनाया गया है वो डब्बा क्या है, सेल वॉल है। अब आप सोच रहे होंगे कि पौधों में किस लिए होते हैं, यानी कि सेल वॉल का पौधों में क्या काम है, बहुत ज़्यादा काम है। देखो जो प्लांट्स के अंदर जो सेल का मेम्ब्रेन रहता है ना वो उनको बचाता है, किससे बचाता है, हाई टेम्परेचर से। कभी कभी नहीं होता बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है तो उस गर्मी से इनको बचाता है, बहुत तेज़ी से हवा चलने लगती है उस हवा से बचाता है, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर जब बहुत ज़्यादा उमस होने लगता है गर्मियों का मौसम में, जून जुलाई अगस्त में, उससे बचाता है। तो प्लांट्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा क्या है, सहायक हुआ है कौन, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल। अब देखो एक चीज़ और कह रहा है जितने भी प्लांट्स होते हैं उनमें से कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिसके सेल दिखाई देते हैं, मतलब आंखों से आप देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं है। जैसे कौन कौन से ऐसे पौधे हैं देखते हैं, छिलके हैं, कह सकते हैं छिलके, पौधे के छिलके नहीं, फल होता है, उनके फल के जो छिलके को हटाएंगे तो आप नंगी आंखों से देख सकते हैं कि जो सेल हो वो किस तरह से होते हैं। तो कौन कौन से पौधे हैं, ट्रेडिस्कैंटिया। ठीक है, ये पहला पौधा है। अब क्या होता है आप लोग नेट पे जब देखेंगे तो पता चल जाएगा। इलोडिया, रियो, ये तीनों ऐसे क्या बोलते हैं छिलके हैं किसी एक पौधे की, जिसके अंदर सेल काफ़ी अच्छे से दिखाई दे देता है बिना किसी माइक्रोस्कोप के ही। देखो यहाँ पर एक दिखाया गया फिगर,
ये फिगर कहाँ का है, इंसानों के जो गाल होते हैं ना, चिक, वहाँ पर का सेल है, ठीक है। जो आपके गाल है, जब आप देखेंगे मिरर में जो आपके गाल दिखाई देंगे, वो उनके गाल के अंदर इसी तरह से होता है। इस तरह से कई सारे छोटे छोटे सेल्स होते हैं जो आपको जोड़ के रखते हैं और आपको गोरे भी रखते हैं और आपको सांवले भी रखते हैं। यही जब सेल जल जाता है धूप के कारण, तब क्या होते हैं, सांवले हो जाते हैं। और यही सेल जब फेस वॉश वगैरह खूब क्रीम वगैरह लगाते हैं, खूब निचोड़ते हैं अपने आप को, तो क्या होता है, ये सेल खत्म हो जाते हैं, यानी कि मर के खत्म हो जाते हैं और नए सेल्स आते हैं जो गोरे गोरे होते हैं। तो फेस वॉश यही काम करता है, यानी कि जो पुराने सेल्स रहते हैं क्या करता है, खींच लेता है, उनको बाहर खींच लेता है, ठीक है। जैसे जो फेस वॉश होते हैं जो कार्बन वाले होते हैं, जैसे ब्लैक नहीं होता है, कार्बन फेस वॉश होता है, वो काफ़ी अच्छा होता है। वो क्या होते हैं, काफ़ी आसानी से जो डेड सेल होते हैं उनको आसानी से खींच लेता है और नए सेल्स को बाहर निकालता है, ठीक है। ऐड में आप लोग देखते होंगे इस तरीके से आपके जो गाल होता है, जो आपका चिक होता है, वहाँ पर सेल होते हैं, उसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, थोड़ा चिपचिपाहट वाली होती है। जैसे आप गर्मी में जब अपने गाल को टच करेंगे तो पानी पानी थोड़ा सा लगेगा, ठीक है, तो उसी को कहते हैं क्या, साइटोप्लाज्म। अब उसी के अंदर होता है न्यूक्लियस। ये सारे जो ब्लू ब्लू दिख रहे हैं सारे क्या है, न्यूक्लियस हैं। अब इसी के अंदर जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है बाहर वाला, इसे क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल। भाई दिवाली तो है, जो कमरे को घिरा हुआ है उनके अंदर सेल है, और जो सेल को घिरा हुआ है उसे कहते हैं सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये जो है हमारा कमरा है उसे कहते हैं हम सेल मेम्ब्रेन, और ये जो सेल का कमरा है उसे कहते न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब आते हैं साइटोप्लाज्म पे। साइटोप्लाज्म अभी हमने देखा, देखो यहाँ पे लिखा है कि ये जेली की तरह है। जेली जो रहता है, जेली चिपचिपाहट वाली जेली होती है, हम लोग टॉफी खाते हैं, ठीक उसी तरह से ये भी होता है साइटोप्लाज्म, जो प्रेजेंट रहता है कहाँ पर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। एंड द न्यूक्लियस के अंदर भी वेरियस अदर कंपोनेंट और ऑर्गेनल्स ऑफ सेल आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, देयर आर माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखो कह रहा है जो हमारे क्या बोलते हैं साइटोप्लाज्म में होता है, उसके अलावा भी कई सारी चीज़ें होती हैं सेल के अंदर, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, यानी कि जो पावर हाउस होता है सेल को जो एनर्जी देता है उसको कौन देता है, माइटोकॉन्ड्रिया देता है। यानी कि आपका जो फेस है, जिससे वजह से गोरापन हो रहा है आपका फेस, वो किसके वजह से हो रहा है, सेल की वजह से हो रहा है, क्योंकि नए सेल आ रहे हैं। अब देखो नए सेल आ रहे हैं तो उनको एनर्जी कौन दे रहा है, यानी कि नए सेल को एनर्जी कौन दे रहा है आगे बढ़ने के लिए, माइटोकॉन्ड्रिया दे रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। और ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है एमसीक्यू में 1 वर्ड में कि पावर हाउस ऑफ सेल, यानी कि एनर्जी कौन देता है हमारे सेल को, तो कौन देता है, माइटोकॉन्ड्रिया देते हैं। तो ये भी कहाँ होते हैं, सेल के अंदर होते हैं। गोल्गी होता है, राइजोसोम्स होते हैं, तो ये सारे एनिमल होते हैं, मतलब उसके अंदर होते हैं। और जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। तो ये हो गया साइटोप्लाज्म। अब आते हैं न्यूक्लियस पे। अब देखो जो न्यूक्लियस है वो कह रहा है कि वो क्या होते हैं, गोल सा होते हैं, जो कहाँ ऊपर होते हैं, सेल के अंदर होते हैं। यानी कि मान लेते हैं अगर ये सेल है तो इनके अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, जो गोल तरह के होते हैं, यानी कि ज़्यादातर कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल यानी कि गोल गोल होते हैं। यानी कि जो न्यूक्लियस होता है वो कहाँ होता है, सेल के अंदर होता है, और ज़्यादातर एक गोल तरह के यानी कि इनका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब देखो कह रहा है यदि हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करें, यानी कि जो माइक्रोस्कोप होते हैं अगर उसका यूज़ करें तो हम न्यूक्लियस को शायद देख सकते हैं, लिखा है ना, इट कैन बी स्टेन एंड सीन ईजिली। हम आसानी से देख सकते हैं किसका हेल्प करके, माइक्रोस्कोप का यूज़ करके। अब देखो कह रहा है जो न्यूक्लियस होता है वो साइटोप्लाज्म से अलग होता है। ये न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म। अब देखो कितना अलग है, ये अलग है, ठीक है। इसमें क्या है, न्यूक्लियस भरा पड़ा है, और उसके बाहर वाला जो पार्ट है जो चिप चिप करता है वो क्या है, साइटोप्लाज्म है। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो न्यूक्लियस होता है वो साइटोप्लाज्म से अलग होता है। किससे अलग होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। फिर कह रहा है इस पैराग्राफ में कि यदि हम दोबारा किसका यूज़ करें, माइक्रोस्कोप का यूज़ करें, वो भी हायर मैग्नीफिकेशन वाला, यानी कि सिंपल सी बात करें तो एडवांस माइक्रोस्कोप का यूज़ करें, तो हम देखेंगे जो न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, उनके अंदर भी एक तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस लस कहते हैं, ठीक है। जैसे ये मान लेते हैं हमारा क्या है, न्यूक्लियस है ना। अब इसको हम जूम करके माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो देखेंगे हम इसके अंदर भी क्या होते हैं, न्यूक्लियोलस होते हैं, ठीक है। ये होगा न्यूक्लियस। अब इसके अंदर भी हम जब हम जाएंगे माइक्रोस्कोप के जरिए तो हमको क्या दिखाई देगा, न्यूक्लियोलस दिखाई देगा, ठीक है। तो एडवांस माइक्रोस्कोप का यूज़ करेंगे तभी दिखाई देगा। अब देखो एक और पॉइंट जो लो न्यूक्लियस में कह रहा है कि जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर एक धागे की तरह, थ्रेड यानी कि धागा, ऐसे धागा होता है, ठीक है ना। तो इसी तरह का स्ट्रक्चर होता है जो कहाँ पर होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स कहते हैं। देखो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, वो एग्जाम में नहीं आता है, मतलब इस बुक में नहीं है, लेकिन आपको जानना चाहिए। जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, यही मेन रीजन होते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है इसी के कारण होता है, यानी कि इन्हीं की वजह से पता, इन्हीं मतलब यही मेन रीजन होते हैं जिसकी वजह से फीमेल या मेल बच्चा पैदा होता नहीं, कहते हैं कि लड़का हुआ है लड़की हुआ है, उसका
मेन रीजन क्या है, क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स की वजह से डिसाइड होता है कि बच्चा पैदा होगा या बच्ची पैदा होगी, ठीक है। तो कहाँ पर होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और थ्रेड की तरह होते हैं, यानी कि एक धागे की तरह होते हैं, ठीक है। अब देखो एक और पॉइंट जोड़ लो, कह रहा जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके अंदर भी एक पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं जीन्स। अब जीन्स सबको पता होगा, ये मेन क्या बोलते हैं कि ऐसे जीन्स होते हैं जो क्या करते हैं, अपने पूर्वजों का जो भी खासियत होता है वो लेकर चलते हैं। यानी कि जो अगर आपका जब आप पैदा हुए हों तो आपका सारे खूबियाँ कहाँ से आई है, आपके मम्मी और पापा में से आई है, तो उसी को कहते हैं जीन्स। तो जीन्स कहाँ होते हैं, क्रोमोसोम के अंदर होते हैं। क्रोमोसोम कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो देखा जाए तो न्यूक्लियस के अंदर 4 चीज़ें पाई जाती हैं। ये हो गया हमारा सेल। अब सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर क्या है, 3 चीज़ें हैं, न्यूक्लियोलस है, क्रोमोसोम्स है और जीन्स है, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। यानी कि सबसे छोटा कौन है, जीन्स है। जीन्स कहाँ पर पाए जाते हैं, क्रोमोसोम्स में। क्रोमोसोम्स कहाँ पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में, ठीक है। इस तरीके से हम जान सकते हैं। देखो यहाँ पर 2 सेल दिखाए गए हैं, एक है प्लांट का यानी कि पौधों का, और एक है एनिमल का यानी कि इंसानों का और जानवरों का, ठीक है। तो इस तरीके से होता है असली सेल जो होता है वास्तव में, वो इस तरीके से होता है, जो मतलब ऐसा ही नहीं होता है, मतलब हमेशा बदलता रहता है। तो उसका एक बताया गया है, ठीक है। तो पहला हमारा किसका है, प्लांट सेल का, यानी कि पौधों का सेल ऐसे होता है, जहाँ पर ये सेल वॉल है बाहर वाली, ठीक है। और ये जो बीच वाली 2 लाइन गई है उसे कहते हैं हम सेल मेम्ब्रेन। ये जो खाली जगह है इसे कहते हैं वैक्यूल, यानी कि खाली जगह, ठीक है। जो खाली जगह होती हैं उसे क्या कहते हैं, वैक्यूल कहते हैं। वैक्यूल यानी कि ऐसी जगह सेल के अंदर जो खाली होती है, ठीक है। ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर 3 चीज़ मैंने बताया था, क्या क्या होती हैं, क्रोमोसोम्स होती हैं, जीन्स होती हैं और न्यूक्लियोलस होती हैं। फिर था साइटोप्लाज्म, तो क्या चिपचिप होता है ना, तो ये वो होता है। तो ये पौधों का है, ठीक है। ये कैसा सेल है, पौधों का सेल है। तो इसको ध्यान से देख लीजिए। और जो ग्रीन ग्रीन है इसे क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, जो जिसे हम क्लोरोफिल भी कहते हैं, जो धूप की रोशनी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ये हो गया प्लांट सेल। अब देखो ये है हमारा एनिमल सेल, यानी कि इंसानों के अंदर का, जानवरों के अंदर का सेल ऐसे ही रहता है। तो ये जो बड़ा वाला है, ठीक है, इसे कहते हैं हम, ये मतलब पूरा सेल है, डब्बा है। और सेल के अंदर देखो क्या क्या है, सेल के अंदर सबसे ज़्यादा पहले आता है न्यूक्लियस। जो बड़ा है ये क्या है, न्यूक्लियस है। और जो पूरा खाली है, ऑरेंज वाला, ठीक है, वो चिपचिपाता है, उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। और यह जो वाइट जगह है, ठीक है, नहीं दिखाई दे रही वाइट, इसे कहते हैं वैक्यूल। ये भी क्या है, खाली जगह है, यहाँ पर कुछ नहीं है। और जो सबसे बाहर वाला लेयर है, ब्लैक वाला जो घिरा गया है इसको, उसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर, ये दोनों स्ट्रक्चर प्लांट सेल और एनिमल सेल का एकदम दिमाग में छपा होना चाहिए। अगर 2 बजे रात को कोई उठाता है कि बताओ बना के दिखाओ तो मुझे प्लांट सेल और एनिमल से, तो मतलब 5 मिनट के अंदर आप बना के रख दें उसको, और नाम सहित, ठीक है। सिंपल सा है। सबसे बाहर वाला होता है जो पकड़ के रखता है सबको, ठीक है, वैक्यूल को, साइटोप्लाज्म को, न्यूक्लियस को, उसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन यानी कि सेल वॉल, ठीक है। उसके जस्ट बाद आता है हमारा वैक्यूल, जो खाली जगह होती है, ठीक है, इसमें भी और इसमें भी। ठीक उसके अंदर आता है न्यूक्लियस, जिसमें 3 चीज़ होता है, क्रोमोसोम होता है, जीन होता है, न्यूक्लियस होता है। फिर आता है चिपचिपा वाला यानी कि साइटोप्लाज्म। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अपने दिमाग में छाप लीजिए इस फिगर को, क्योंकि एग्जाम में हमेशा आता रहता है। तो हमने इस चैप्टर में क्या क्या जाना, सेल जाना क्या होता है, सबसे छोटा पार्ट होता है, लिखा है ना, ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट कॉल्ड ऑर्गन्स। यानी कि ऑर्गन्स के अंदर क्या होता है, टिश्यू होता है, टिश्यू के अंदर क्या होता है, सेल होते हैं, यानी कि सबसे छोटा क्या है, सेल है। फिर हमने पढ़ा सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, सबसे बाहरी वाला पार्ट होता है जो सेल को पकड़ के रखता है। सेल वॉल उसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, किसमें होता है, प्लांट वाले सेल में होता है, यानी कि पौधों के अंदर होता है। क्रोमोसोम्स इंसानों के अंदर होता है, इसके अंदर क्या होता है, जीन होते हैं जो अपने पेरेंट्स के खूबियों को लेके चलता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म चिपचिपा वाला यानी कि जेली लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, ठीक है। अब होते हैं जीन को हमने पढ़ा, ये मल्टीसेलुलर यानी कि इंसान, जानवर, पौधे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पढ़ा है, न्यूक्लियस पढ़ा है, कहाँ पर होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस समझाने के हैं, ऑर्गन्स टिश्यू से बनते हैं। और क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लास्टिड, प्रोकैरियोट्स, न्यूक्लियर और सीडोपोडिया, जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में हमेशा आता है। क्या है ये, कहाँ पाया जाता है, ये पैर है, किसका पैर है, अमीबा का पैर है, जो हमेशा चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से उसका सेल भी क्या होता है, चेंज होता रहता है। टिश्यू, ग्रुप ऑफ सेल को क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। यानी कई सारे सेल को एक इकट्ठा कर दिया जाए तो टिश्यू बनता है, और कई सारे टिश्यू को मिला के ऑर्गन बनाए जाते हैं। अब आता है हमारा यूनिसेलुलर यानी कि अमीबा पैरामेसियम, जिसके अंदर बस एक सेल होते हैं, ठीक है। वैक्यूल यानी कि खाली जगह, ठीक है। वाइट ब्लड सेल, ये इंसान के अंदर ऐसे सेल होते हैं जो सिंगल होते हैं और इनका भी स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है, जिसको हम WBC कहते हैं, ठीक है। तो बस इतना ही था चैप्टर, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक।